अगर रिलैक्स मिलता है बिकॉज सेंसरी इशू भी 3, 4, 5 बोलो बोलो 1। आज मैंने बात की उन बच्चों के रिगार्डिंग जिनको स्पीच में प्रॉब्लम होती है या ड्रूलिंग होता है यानी लार टपकना। तो इन बच्चों को अक्सर जिन बच्चों को लार टपकता है उनमें स्पीच की प्रॉब्लम आती ही है। और वो क्यों आती है? क्योंकि उनका जो फेशियल मसल्स है यानी हमारे चेहरे की जो मांसपेशियां हैं वो जो है लूज होती हैं। तो उससे माउथिंग जो होता है, मुंह जो है खुला हुआ रहता है, लार टपक रहा है, चबाने में परेशानी है, फूकने में परेशानी है, तो फिर उन्हें बोलने की भी परेशानी होती है। और ये एएसडी यानी ऑटिस्टिक चाइल्ड में भी हो सकता है, स्पीच की प्रॉब्लम हो, और सीपी यानी सेरेब्रल पाल्सी चाइल्ड में भी होता है। तो ये हमारे सेंटर में बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको की स्पीच की प्रॉब्लम होती है। तो उन्हें पहले हम चेक करते हैं कि उनका मसल्स टोन फेस का कैसा है, माउथ का कैसा है। तो इसके लिए हमारी स्पीच थेरेपिस्ट, हमारी फिजियोथेरेपिस्ट वर्क करती हैं कि इसको कैसे किया जाए। तो आज मैंने बात की हमारी फिजियोथेरेपिस्ट फरीदा जी से, जिन्होंने फरीदा मैडम ने ये बताया कि इसको कैसे कंडक्ट करेंगे, कैसे पेशेंट पे करते हैं, और क्या क्या होना चाहिए बच्चे में स्पीच के लिए और ड्रूलिंग खत्म करने के लिए। तो चलिए आज हम इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जो फेशियल मसाज हम करते हैं बच्चों में वो किस लिए करते हैं? हाँ, हम एक्चुअली फेशियल मसाज जो है, एक तो कई सारे जगह पे टाइटनेस रहता है जो इन सब बच्चों में अक्सर ये दिखाई देता है कि एक साइड, वन साइड ऑफ द फेस इज टाइट, वन साइड ऑफ द फेस इज लूज। अक्सर सीपी है ना, सेरेब्रल पैल्सी, मे बी ऑटिज्म, इवन मोटार डिसफंक्शन है ना, मोटर में भी। हाँ यस। तो इन सब में कहीं पे भी हम देखते हैं कि एक साइड डोमिनेटिंग है, जो स्ट्रॉन्ग है वो खिंच जाता है, टाइट करता है, जो लूज है, जो ढीला है, मसल वीक है, वो ढीला रह जाता है ना, लाइक दैट वे इट्स हैंगिंग। तो इस वजह से बच्चे ड्रूलिंग भी करते हैं, है ना, सलाइवा। तो ये ड्रूलिंग और ये सब पकड़ने के लिए मसल बिकम्स टाइट, वी आर स्टिमुलेटिंग, मसाज इज अ स्टिमुलेशन ऑफ द मसल एज वेल एज नर्व। तो इनर्वेशन दे रहा है। तो हम जब मसाज करते हैं वी आर स्टिमुलेटिंग द मसल्स। जो लूज है, टाइट है, उसको भी काम डाउन हो जाता है, जो लूज है उसको स्टिमुलेट हो जाता है, राइट। सो 2 ways वी आर वर्किंग। तो आवर हैंड हैज टू बी वेरी जेंटल, इट हैज टू बी कंटिन्यूअस। ये नहीं कि आपने एक बार किया और छोड़ दिया, आपने नर्व्स को छेड़ दिया और छोड़ दिया। दैट इज नॉट द वे, बिकॉज यू दैट वे यू आर जस्ट एक्साइटिंग द मसल। सो मसल एक्साइट होके घबरा जाता है। तो हमें काम डाउन करना है, हमें उनको सिखाना है, दिस इज द मूवमेंट। ई करके मैंने अभी दिखाया, आई एम स्ट्रेचिंग, है ना। सो वी हैव टू एजुकेट। मसाज इज वन फॉर्म ऑफ एजुकेटिंग द मसल्स टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन, है ना। जैसे ओ बोलने के लिए, है ना, ऐसे किया, देन ई के लिए ऐसे खुलवाया, देन लाइक आ के लिए मुंह खुलवाया। सो दैट वे, सो जो लाइन हर जगह को हमें टच करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने एक साइड में टच किया, दूसरा साइड से हमने टच नहीं किया तो वो रह जाता है, वो अधूरा। हाँ, तो ये स्पीच के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज स्पीच यू नीड all the muscles for facial expression, right? जैसे मुंह खोलने का, बंद करने का, बच्चे अक्सर खुला रहता है, बंद करना नहीं आते। बंद करने के लिए you need stronger muscle movement, खोलने के लिए। बट ऑलरेडी खुला हुआ, इसलिए बच्चा ड्रूलिंग कर रहा है ना, सलाइवा निकल रहा है, तो इसलिए टंग निकल जाता है या लिप्स हैंगिंग कर रहा है। तो बंद कराने के लिए हमें मसल को खूब अच्छा मसाज मूवमेंट कराना पड़ेगा, हाथ से पकड़ के। तो ये ड्रूलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम पहले ये मसल्स को एक्सरसाइज कराएं, जब इससे ड्रूलिंग भी कम होगी और स्पीच भी आएगी। यस यस, ऑफ कोर्स, बिकॉज ड्रूलिंग इज वेरी हेल्पफुल जब आप मसाज करोगे। मसाज इज सो मच हेल्पफुल फॉर कंट्रोलिंग द ड्रूलिंग। उसमें हम इवन टीथर भी देते हैं बच्चे को सक करने का, कई सारे टॉयज जो आता है, राइट, जैसे एप्पल है, ग्रेप्स के शेप में आता है, टीथर के नाम से जो आता है, तो वो सक करते रहे
like even nipple sucking. Sucking से what you are doing? You are pulling and moving the this tongue and the lips, है ना. इसलिए हमें बच्चों को हमेशा ड्रूलिंग कंट्रोल करने के लिए जैसे सकिंग को ज़्यादा एनकरेज करना चाहिए, राइट. सकिंग लाइक यू आर स्ट्रो सकिंग, पानी को स्ट्रो से सक किया. निपल सकिंग, कुदरती बच्चे को मम्मी के दूध फिट करने के लिए क्यों ऊपर वाले ने दिया हुआ है. दिस इज जस्ट टू कंट्रोल द ओरल, यू नो, टू मेक देम स्ट्रॉन्ग, है ना. तो वो सकिंग हमें कराना है. बच्चे ड्रूल कर रहे हैं तो ख़त्म हो गया, बच्चा ने दूध पीना, नो प्रॉब्लम, बट आप दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक बच्चे ने वो सकिंग करके जो लिप्स को अब जो नहीं आया उसको लर्न कराना पड़ेगा बाहर से. मतलब अगर वो नहीं सीखा है या उसके ओपन माउथ है जो नेचुरली हमें ऊपर वाले ने दे रखा है, अगर नहीं है तो उसको हम स्टिमुलेट करके एक्सरसाइज करके ओरल मसाज दे करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. नाउ मैम यू हैव कम टू द राइट पॉइंट. जो कुदरती हमें दिया हुआ है ना, देयर इज द रिफ्लेक्सेस, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस. प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जो बोलते हैं मेनली जो नेचुरली दिया हुआ है ना, कुदरती हमें कैसे बच्चे को डेवलपमेंटल स्टेज पे हेल्प करता है. कैसे चलना है, क्रॉलिंग कैसे करना है, गर्दन को कैसे संभालना है, देयर इज नेक होल्डिंग, जो हम अक्सर ऑटिज्म और सीपी बच्चे में देखते हैं कि इनका गर्दन ऐसे लुढ़क के रहता है, इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग. तो वो जबकि 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर होल्डिंग आना चाहिए, क्यों नहीं आया? 6 साल में तक नहीं आया, बिकॉज द नेक मसल्स आर वीक. ये क्यों वीक है? बिकॉज द रिफ्लेक्सेस कई सारे हमने इंटीग्रेट नहीं किया, वो अभी भी एक्टिव है. उनका हाथ अभी भी ऐसे ग्रेप्स रिफ्लेक्स है, देन देयर इज अ गैग रिफ्लेक्स है ना, देन वॉमिट कर रहा है चीज़ों को, है ना. कई सारे चीज़ जो हमें हम बहुत प्रिमिटिव स्टेज पे दिखना खत्म हो जाना चाहिए, वो अभी भी दिख रहा है. तो इट मीन्स बड़ा हो गया, स्टिल वी हैव टू कंटिन्यू द एक्सरसाइज. टंग का या क्रॉलिंग, बच्चे ने क्रॉलिंग मिस कर दिया तो क्रॉलिंग कराना ही पड़ेगा, चाहे 5 साल में हो, बिकॉज क्रॉलिंग इज giving the coordination of neck, hand, eye and whole body. तब जाके बच्चे उठ के बैठेगा और खड़ा होगा. So I feel that crawling is the best part of child development. अब इसका फेशियल मसाज दिखाएंगे, ठीक है? या इस बच्चे बस कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं करना. देखो देखो मसाज करेंगे, बेटू को खेलेंगे. So this is what facial massage is, ठीक है? लिप्स को देखो, ये 1 2 3 4 5 बोलो 1 2 3 चुप 3 4 5 ऐसे दबाएंगे, ठीक है ना? ऐसे सारे लिप्स को. देन उसके बाद दोनों हाथ से ऐसे प्रेशर, ठीक है? मन करो, लो हियर, ठीक है? देन जो लाइन पे मसाज, देन साइड ट्विस्ट, ऐसे करके साइड ट्विस्ट, देन ये साइड ट्विस्ट, ठीक है ना? देन ये ऊपर ओ करो ओ, वेरी गुड. फिर करो ओ कर ओ बोल ओ, है ना? बोल ओ. नाउ ये, ठीक है? ये देखिए, ये सब वीक होता है, सब स्टिमुलेट करना होता है हमें, ठीक है? ये देखो इस साइड पे, है ना? डू इट विद योर थंब. देखो रिलैक्स हो रहा है ना? बच्चे में बहुत रिलैक्स मिलता है, बिकॉज सेंसरी इशू भी होता है समटाइम्स. ये सारे तंग को निकालने के लिए ऐसे तंग को नो दबाना नहीं. हाँ, गुड, ठीक है? ये ईयरबड से भी कर सकते हैं, स्पून से कर सकते हैं, ऐसे दबाइए. अब तंग को लिफ्ट करो, फिर ऊपर पैलेट को भी आप ऐसे हल्का मसाज करेंगे. यही वाले स्टेप बताया. हाँ देखो ऐसे करके, ठीक है? ब्रश कीजिए, अच्छा वाला ब्रश से भी करो, हाथ से भी करो,
ठीक है, फिंगर में डाल के वो जो बेबी ब्रश आता है उससे बहुत अच्छा से हो जाता है। हाँ निकालो निकालो, वेरी गुड, ऊपर 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 ऊपर, वेरी गुड, ऊपर। अपने हाथ से ज़्यादा अच्छा होता है बिकॉज यू कैन ट्विस्ट इन ऑल द फॉर्म। ऊपर साइड पे, देखो साइड पे भी लेके नहीं आता है साइड। हाँ वेरी गुड, इस तरफ, इस तरफ इस तरफ इस तरफ, यस वेरी गुड। फिर इस तरफ सिखाना है हमें मसल को कि मूव कैसे करता है। ओह वेरी गुड, टंग तभी जाके ट्विस्ट कर पाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, निकालो 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 यहाँ, निकाल और निकाल और निकाल, एंड डू इट, डू अ लिटिल बिट ऑफ मसाज हियर, ये ठीक है, ये जो एरिया है, ठीक है ना, इसी पे आराम से जेन कान के पास, ये हमारा जितना भी नर्व का इशू है वो भी चला जाएगा हियर, ठीक है। लूजन अप द जो लाइन, ये है ना, बकल, जो मुंह खोल, आ करो बेटा, आ वेरी गुड वेरी वेरी गुड बच्चा है ये, ठीक है। डू इट हियर, डू इट नियर द नोज, ये हमारे लिप्स को लिफ्ट करने के लिए है ना, ऐसे, यस वेरी गुड। हाँ पूरे, देन ई करो, ई बोलो, ई वेरी गुड, ई करो फिर से, ई वेरी गुड, है ना, पुल इट आउट। ये बहुत अच्छा बच्चा है। देन लिटिल बिट ऑफ नेक मूवमेंट, जो भी टाइट होगा वो चला जाएगा। वेरी गुड, चल मूव, चल मूव, क्योंकि ये बच्चा चलने में और बोलने में जो भी बोल रही है सब डिले था, राइट, खड़ी हुई तो डिले था, तो डेवलपमेंटल डिले था इसका, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत जो रह जाता है वो भी। हाँ देन लिटिल बिट ऑफ नेक अप डाउन, यस यस यस, हाँ हाँ, तो ऐसे करके ऊपर, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है, वेरी गुड, बस बस हो गया, चलो क्लैप, कम ऑन क्लैप, ये बस फिनिश। हाँ